गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्रोफेसर मिल्टन फ्रीडमैन के बारे में पढ़ेंगे कि मिल्टन फ्रीडमैन कौन थे। इन्होंने मतलब कि अर्थशास्त्र के अंदर क्या क्या योगदान दिया, क्या क्या इनका कंट्रीब्यूशन है। तो देखिए, मिल्टन फ्रीडमैन को एक अमेरिकी अर्थशास्त्री के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स में अपना बहुत ही सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया था। ठीक है, तो इन्होंने इकोनॉमिक्स के अंदर इनके मतलब कि तीन इम्पोर्टेंट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशंस है वो इनका है। फर्स्ट है फ्री मार्केट इकोनॉमिक्स। देखिए, फ्री मार्केट वो होते हैं जहाँ पर गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होता है, वहाँ पे डिमांड और सप्लाई की पावर ही मार्केट को कंट्रोल करती हैं। तो फ्रीडमैन बिलीव्ड इन द पावर of free market to promote economic growth and prosperity. He argued that free market are more associate and effective than government controlled economy. देखो, फ्रीडमैन ने तर्क दिया कि फ्रीडमैन आर्थिक विकास और समृद्धि को प्रमोट करने के लिए मुक्त बाजारों की शक्ति यानी पावर ऑफ फ्री मार्केट में ज़्यादा ट्रस्ट करते थे। उन्होंने तर्क दिया कि जो फ्री मार्केट है वो गवर्नमेंट के अंडर जो अर्थव्यवस्था आती है उसकी तुलना में ज़्यादा एसोसिएट और इफेक्टिव है। उन मतलब कि सीधे सीधे उनका कहना था कि जो फ्री मार्केट होता है वो सरकार द्वारा नियंत्रित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था ज़्यादा इफेक्टिव होती है। ठीक है। देन सेकंड है मोनेटरिज्म यानी मुद्रावाद। द फ्रीडमैन ने तर्क दिया या फ्रीडमैन का मानना था कि जो मनी सप्लाई है, मनी सप्लाई इन्फ्लेशंस और इकोनॉमिक एक्टिविटी का प्राइमरी determinant है। He believed that the government should focus on maintaining a stable monetary policies rather than trying to control the economy through the fiscal policies. तो उनका मानना था कि गवर्नमेंट को फिस्कल पॉलिसी के माध्यम से यानी फिस्कल पॉलिसीज के थ्रू इकोनॉमी को कंट्रोल करने की कोशिश करने के बजाय मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर फोकस करना चाहिए। एक स्टर्म मॉनेटरी यानी एक स्टेबल मॉनेटरी पॉलिसी को बनाए रखना चाहिए। किसके थ्रू, किसके कंपैरिजन में? फिस्कल पॉलिसी के कंपैरिजन में। देखो, प्रोफेसर जेम किन्स ने क्या दिया था, फिस्कल पॉलिसी के ऊपर ज़्यादा फोकस करने के लिए बोला था, लेकिन मिल्टन फ्रीडमैन ने मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर फोकस करने के लिए बोला गवर्नमेंट को। तो मिल्टन फ्रीडमैन ये मानते हैं कि जो मनी सप्लाई है वो इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक एक्टिविटी का प्राइमरी डेटर्मिनेंट है, और वो मानते हैं कि गवर्नमेंट को फिस्कल पॉलिसी के माध्यम से अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने की कोशिश करने के बजाय उनको ना एक स्टेबल मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी मनी सप्लाई से रिलेटेड होती है। फिर थर्ड आता है लिमिटेड गवर्नमेंट यानी सीमित सरकार। Friedman believed that government interventions in the economy should be limited to protecting property right and enforcing contracts. He argued that the government intervention often leads to unintended consequences and insufficiency. तो फ्रीडमैन मानते हैं कि इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट इंटरवेंशंस प्रॉपर्टी राइट को सिक्योर करने के लिए और कॉन्ट्रैक्टों को लाए जाने तक ही लिमिटेड होने चाहिए, यहीं तक उसकी लिमिट होनी चाहिए। फिर उन्होंने एक तर्क दिया कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन अक्सर अनअपेक्षित परिणामों और अक्षमताओं की ओर ले जाते हैं, इनसफिशिएंसी क्रिएट करता है। गवर्नमेंट इंटरवेंशन इकोनॉमी में इनसफिशिएंसी क्रिएट करता है। आई एम सो सॉरी यार। तो उनकी कुछ बुक्स हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के रिगार्डिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
द फर्स्ट है द अ मॉनेटरी हिस्ट्री ऑफ द यूनाइटेड स्टेट 1867। इसके मतलब कि इसके ईयर को लेके थोड़ा सा डाउट है, ठीक है। तो ये तीनों ही, इन तीनों में से कोई भी एक ही मिलेगा ऑप्शन में। देन सेकंड है कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम 1962, फ्री टू चूज 1962। सॉरी, ये जो फ्री टू चूज है ये 1980 में लिखी गई है, ये यहाँ पे मेरे से गलती हो गई, आई एम सो सॉरी। फिर है द रोल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसीज 1968। फिर है देयर देयर इज नो सच देयर इज नो सच थिंग एज अ फ्री लंच, ये 1975 में। तो इसमें भी मुझसे कुछ गलतियां हुई है। ये जो बुक है ये है देयर इज नो सच थिंग की जगह पे थिंग है एज अ फ्री लंच, ये यहाँ पे दो स्पेलिंग मिस्टेक हैं, उसके लिए आई एम सो सॉरी। मैं दोबारा से इसको रिपीट कर देती हूँ। देयर इज नो सच थिंग, देयर इज नो सच SUCH सच THING थिंग एज अ फ्री लंच। इसमें इसका हिंदी है कि मुक्त भोजन जैसी कोई चीज नहीं होती, ये 1975 के अंदर लिखी गई है। मैं एक बार और बता देती हूँ। A monetary history of United States, capitalism of freedom, free to choose, the role of monetary policy, there is no such thing as a free lunch. Thank you so much. Have a good day.